अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम द रेलिक, अ वेरी फेमस पोएम बाय जॉन डन को डिस्कस करेंगे। द रेलिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और इस पोएम में जॉन डन की पोइट्री की बहुत सी खसूसियात हमारे सामने आती हैं। जॉन डन की पोइट्री को मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो बोला जाता है। इसको मेटाफिजिकल पोइट्री क्यों बोला जाता है, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में मैं इस बात को बता चुका हूँ। वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से जॉन डन की पोइट्री को मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो बोला जाता है। इस पोएम के टेक्स्ट को हम जो है वो देखेंगे और डिफरेंट पॉइंट्स जो हमारे सामने आएंगे। ऑफ कोर्स व्हेन वी विल बी गोइंग थ्रू दिस पोएम वी विल डिस्कस देम देयर, वहाँ पे उन पॉइंट्स को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पोएम पे बात करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर मी। और आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से पीपल लाइक मी स्टे मोटिवेटेड, वो मोटिवेटेड रहते हैं एंड दे वर्क हार्डर in order to make things more informative, more interesting, and more appealing for their audience, for their students. Because this channel is all about education, and these lectures are meant for students who are doing their masters or who are doing their BScs in English literature 4-year degree. So they have to study poets like John Donne एज देयर कोर्स वर्क। और जब आप एज अ स्टूडेंट स्टडी कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स आपका मेथड जो है वो या आपसे जो कुछ जो है वो डिमांड किया जाता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम कॉमन रीडर। कॉमन रीडर जस्ट जो है वो इंजॉयमेंट के लिए किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को पढ़ता है, लेकिन जब आप एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं तो आपने उन एलिमेंट्स को देखना होता है, उन सारे इंग्रेडिएंट्स को देखना होता है जो रीडर्स को वो इंजॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। चलिए इस पोएम में चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या है इस पोएम में, किस किस्म की सिचुएशन है, पोएट जो है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ओके, पोएट जो है स्टार्ट, व्हेन माय ग्रेव इज ब्रोक अप अगेन सम सेकंड गेस्ट टू एंटरटेन। अब पोएट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी सिंपल कि एक ही जगह होती है, एक ही ग्रेव होती है जिसमें जिसको बार बार जो है वो खोदा जाता है और वहाँ पे नई लाशें जो है वो नए मुर्दे दफनाए जाते हैं। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ने के बाद हमें एक आइडिया होता है कि पोएम इज अबाउट अबाउट डेथ विच इज वेरी मच सीरियस एंड इट इज अबाउट बीइंग बरीड पीपल आफ्टर देयर डेथ। लेकिन पहली दो लाइनें हम पढ़ के हमें जो है वो आइडिया हो जाता है कि पोएट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी सीरियस, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वेरी अनसीरियस वे। यानी उसका बात करने का तरीकेकार जो है वो बड़ा गैर संजीदा सा है। अब ये सेकंड गेस्ट टू एंटरटेन और ग्रेव का जो है वो ब्रेकअप, उसको जो है वो तोड़ना, ये दीज आर समथिंग विच वी डू नॉट एक्सपेक्ट from the poets, from the people, especially when they are talking about death, when they are talking about graves. अगली दो लाइंस जो हैं वो इससे भी ज्यादा लुडिक्रस है, रिडिकुलस है, मजाहिया हैं, दो दे मे हैव सम सॉर्ट ऑफ रियलिटी। लेकिन यहाँ पे जो डन का फीमेल सेक्स की तरफ, वुमेन की तरफ एक डिफरेंट एटीट्यूड जो है वो नजर आता है। अगरचे इस पूरी पोएम को आगे जब हम जो है वो देखते हैं तो वुमेन दे आर रियली समथिंग वेरी मच pious, something someone very good। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि for graves have learned that women had to be to more than one a bed। यानी औरतों ने ये चीज, ग्रेव्स ने ये चीज जो है वो औरतों से सीखी है कि उनमें जो है वो एक से ज्यादा लोग जो है वो ठहरे। एक्चुअली डन जो है वो क्या कहना चाह रहा है, वो हमें बताना ये चाह रहा है
कि women they are generally not in relationship with one man. They want a second man on their bed. And why do they want? The poet has not talked about it, but he has talked that women do not keep themselves to just one man, वन मैन. अब ये सिचुएशन, ये सूरत हाल जो है वो ये आदत जो ग्रेव्स की है कि दे आल्सो हैव मोर देन वन डेड बॉडीज इन देम, दे हैव लर्नड इट फ्रॉम वुमेन. और दिस इज समथिंग वेरी मच रिडिकुलस, वेरी मच फनी. जब आप जो है वो सारी सिचुएशन को देखते हैं, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट डेथ, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट ग्रेव, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट life when you are no more, and he is talking in a very unserious way. Okay, आगे देखते हैं क्या है. And he that digs it, यानी जो इसको खोदता है, spies a bracelet of bright hair about the bone. एक उसे चमकता हुआ बाल, उसका ब्रेसलेट नजर आता है एक हड्डी के इर्द गिर्द लिपटा हुआ. While he not will he not let us alone, वो हमें यानी इस हालत में छोड़ता क्यों नहीं है? क्या वो हमें इस हालत में जो है वो छोड़ देगा? एंड थिंक दैट देयर अ लविंग कपल लाइज, और ये सोचेगा कि यहाँ पे एक मोहब्बत करने वाला जोड़ा जो है वो पड़ा हुआ है. Who thought that this device might be some way to make their souls at the last busy day. अब ये हड्डी के इर्द गिर्द बाल का होना, ये माइट हैव बीन अ डिवाइस टू गेट रिकॉग्नाइज्ड ऑन द टू गेट रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट. ये बिजी डे, द लास्ट बिजी डे, ऑफ कोर्स इट इज एन अलूजन. और यहाँ पे डन जो है वो एक बड़े फेमस रिलीजियस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, एक बड़ी फेमस रिलीजियस डॉक्ट्राइन के बारे में बात कर रहा है कि व्हेन पीपल विल डाई and at the day of judgment they will get up, और वहां पे वो they will not be able to recognize each other, वो एक दूसरे को जो है वो पहचान नहीं सकेंगे. और उस पहचान ना होने की वजह से जो लोग जो है जिनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, वो they will appear to be stranger to one another. लेकिन अब पोएट एंड उसकी बिलव्ड ने एक तरीकेकार जो है वो एक मेथड इन्वेंट किया था कि किस तरह से वो एक दूसरे को जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे. और पोएट और या नरेटर व्हाट एवर यू कॉल, उसने उसकी जो बिलव्ड है उसका एक बाल जो है एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसने ही माइट हैव worn दैट अराउंड हिज रिस्ट, और वो दैट माइट हैव बीन देयर. और बाकी तो सब कुछ खत्म हो गया, हड्डी रह गई, और जो है वो हेयर इट डिड नॉट सफर एनी डिके. और ये भी इट इज वेरी मच स्ट्रेंज, लेकिन द पोएट इज टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंज थिंग्स इन अ वेरी ऑर्डिनरी, इन अ वेरी कॉमन डे. ओके, क्या था इस मकसद, क्या था इस हड्डी और इस हेयर के इकट्ठे होने का? मीट एट दिस ग्रेव, कि वो और उसकी बिलव्ड जो है वो इस कब्र पे मिलेंगे, एंड मेक अ लिटिल स्टे, और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो है वो ठहरेंगे. अब ऑफ कोर्स आपको इस पूरे सेंजा में आपको बहुत सारी चीजें जो है वो नजर आएंगी. एक तो ये कि द पोएट इज टॉकिंग अबाउट वेरी सीरियस थिंग्स, बट ही इज टॉकिंग इन अ वेरी अनसीरियस वे. एक मौत है, कब्र है, और इस किस्म की सिचुएशन है, और ये इट इज समथिंग वेरी मच सीरियस, लेकिन पोएट जो है वो इसको भी एक अनसीरियस वे से जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं. दूसरी चीज जो है वो क्या आ रही है यहाँ पे, आप अगर मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करें कि किस तरह से डिसिमिलर आइडियाज, जिन आइडियाज का आपस में कोई लिंक नहीं होता, उनको आपस में जो है वो जोड़ दिया जाता है. अब यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, व्हाट डज द पोएट हैज डन दिस इन दिस पोएम, उसने क्या किया है, उसने जो है ही हैज इक्वेटेड वुमेन एंड ग्रेव्स. अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये दोनों बहुत ही डाइवर्स किस्म के कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मुख्तलिफ पोल्स अपार्ट है फ्रॉम ईच अदर, लेकिन पोएट ने दोनों में की एक क्वालिटी के ग्रेव्स में जो है वो वन देन मोर डेड बॉडीज आर बरीड, और वुमेन जो है वो दे हैव देयर रिलेशनशिप
विद वन देन मोर मैन। तो उन दोनों को इस सिमिलरिटी को लेके इनको आपस में जो है वो साइड बाय साइड जो है वो रख दिया। अब ऑफ कोर्स इट विल अपीयर स्ट्रेंज टू फॉर मैनी पीपल, लेकिन पोएट जो है वो ही इज हैबिचुअल ऑफ डूइंग सच थिंग। और हम जब इस स्टैंजा को जो है वो गो थ्रू करते हैं तो हमें एक चीज जो है वो नजर आती है, वो मॉकरी ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स है। डन के बारे में जो चीज हमें याद रखनी चाहिए और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ही वॉज अ प्रीस्ट, ही वॉज अ हॉली मैन। और when a holy man, when a priest starts talking about religious things something in a way, the in a way we have discovered in the sense that we have just gone through, तो ये it is very rarely acceptable in any society। लेकिन आप जो है इस क्वालिटी को जो है देखते हैं कि किस तरह से ही इज टॉकिंग अबाउट रिलीजियस थिंग्स इन अ वर्ल्डली वे। अच्छा, अब सारी की सारी चीजों को अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस अगर आप जो है वो जूम इन करते हैं या जूम आउट करते हैं तो आपको ये पूरे का पूरा आर्ग्यूमेंट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है। एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड and when you go through these lines you have a very light smile uh, on your face, and you tell yourself what the hell this poet is talking about, how he can talk about such serious things in such a non serious way। तो ये चीज जो है हमें इस स्टैंजा में नजर आती है। और ऑफ कोर्स लैंग्वेज हमेशा जो है वो यूनिक होती है डन की, और जो डन के फॉलोअर पोएट्स हैं स्पेशली डन में लैंग्वेज वेरी आम सी जो है वो डिक्शन को लिया जाता है, और उस डिक्शन को पोइट्री में यूज करना ऑफ कोर्स इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल उस वक्त जब डन ने जो है ये पोइट्री क्रिएट की। लेकिन अब ऑफ कोर्स जो है वो टाइम हैज चेंज, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। तो अब एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लैंग्वेज यूनिक नजर आती है। अगर हम इस लैंग्वेज को कंपेयर करें उन लोगों के साथ जिन्होंने डन के दौर में जो है वो लिखा, जो अदर स्कूल ऑफ पोइट्री जो बनाते हैं, या डन से जो है वो पहले रोमांटिक पोइट्री जो हमें नजर आती है, या जो डन के बाद में इमीडिएट पोएट हैं उन लोगों की पोइट्री से जो है वो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट और इट इज वेरी मच डिफरेंट। और इसी डिफरेंट होने की वजह से पीपल लाइक ड्राइडन एंड सैमुअल जॉनसन उन्होंने ये जॉन डन के लिए, जॉन डन के फॉलोअर्स के लिए टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स जो है वो कॉइन की। और ये हमें याद रखना चाहिए कि अब हम मेटाफिजिकल पोएट्स को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, इनके काम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो देते हैं, लेकिन उस वक्त इस को ये टर्म जो है वो एक डेरोगेटरी सेंस में इन लोगों के लिए इस्तेमाल हुई थी। नेक्स्ट सेंसा जो है वो देखें क्या है, इसमें आर्गुमेंट को उसी को जो है वो डेवलप किया जाता है। वो क्या कहता है, ग्रेव जो है वो उसको खोद लिया गया है, और जो जिसने भी जो है उसको खोदा है उसने इसको देखा और उसने जो है वो बोन और वो जो हेयर का ब्रेसलेट है अराउंड इट उसको वहां पे नहीं छोड़ा, ही हैज डिस्टर्ब देम। कहता कि फिर क्या है कि इफ दिस फॉल इन अ टाइम और लैंड, कि अगर ये होता है किसी ऐसे जमाने में या किसी ऐसी सरजमीन पे वेयर मिस डिवोशन डूथ कमांड, जहां पे ये अकीदत की कमी है, उस सपोज इट हैपेंस एट अ टाइम when people do not care about lovers and the privacy of the lovers, तो फिर जो है वो क्या होगा, then he that digs us up will bring us to the bishop and the king। क्या करेगा वो जिसने खोदा है हमें, वो क्या करेगा, हमें या तो पादरी के पास लेके आएगा या जो है वो बादशाह और पादरी के पास जो है वो लेके आएगा। अब ऑफ कोर्स ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं थी उस दौर में, जो कोई भी क्रिश्चियन किंगडम होती थी, क्रिश्चियन कंट्री होता था, बिशप एंड किंग, ये दे डिसाइडेड द फेट ऑफ एवरीथिंग इन दैट कंट्री। और यहाँ पे इन अ वे
डन जो है वो सीम्स टू बी क्रिटिसाइजिंग देम, उनको उन पे तनकीद करता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। टू मेक अस रेलिक्स, अब वो जो है वो क्या करेंगे, वो रेलिक जो है वो बना देंगे। व्हेन दे विल come to know about the story of the hair and bone and they are being preserved in a grave, तो वो इसका जो है वो एक रैलिक बना देंगे। रैलिक यू नो इज समथिंग सैक्रेड बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस बिलीफ्स, कुछ मजहबी बिलीफ्स की वजह से, अकायद की वजह से अगर कोई चीज़ जो है वो मुतबर्रक हो जाती है तो उसको जो है वो रैलिक बोला जाता है। और वो सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, सेंट होते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड मैसेंजर्स ऑफ गॉड, उनसे जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको रैलिक्स का दर्जा दिया जाता है। और लोग सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज जो है वो कीप देम एंड शो रेवरेंस टूवर्ड्स देम। देन thou shalt be a Mary Magdalene and I something else thereby। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे ही इज टेकिंग एन allusion from the history and he is talking about Christ and Mary, who there are different stories about this Mary Magdalene, but the most important thing is she was one of the women who supported Christ, who tried to soothe Christ when he was undergoing unbearable pain। अब डन ने अपने आप को जो है वो क्राइस्ट ने कहा, आई समथिंग एल्स देयर बाय, मैं कोई और हूंगा। ऑफ कोर्स अलूजन उसका जो है वो क्राइस्ट की तरफ है, लेकिन डायरेक्टली वो इस बात को जो है उसने किया नहीं है, कहा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा फिर जब जो है ये सब कुछ हो जाएगा, ऑल वुमेन शैल अडोर अस, सारी औरतें हमें पसंद करेंगी, एंड सम मैन, और कुछ मर्द भी जो है वो करेंगे। अब ये दिस इज समथिंग वेरी मच एम्बिगुअस कि व्हाई ऑल द वुमेन एंड व्हाई सम मैन। तो इसकी लोग मुख्तलिफ तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन डन might be trying to say that women are more fickle, women are more easily influenced by things than men। इसलिए जो है सारी औरतें कहता है हमारी पूजा करेंगी, और कुछ जो है हमें पसंद करेंगे, हमें कदर देंगे, और कुछ जो है वो मर्द भी देंगे। एंड सिंस एट सच टाइम मैरिकल्स आर सॉट, और ये वो वक्त होगा जब मोजजात की बात होगी। अब ऑफ कोर्स देखें यहाँ पे पूरी अगर लाइंस में हम इन सारी लाइंस में जो है वो जाएं, तो डन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग where society is not very much developed and where science does not have a great say and where थिंकिंग ऑफ कॉमन पीपल आर नॉट एंटरटेन्ड, उस किस्म के दौर की जो है बात कर रहे हैं। उसी दौर में, उस किस्म के दौर में जो है वो कहता है मैरिकल्स, मोजजात पे जो है वो बात होती है। आई वुड हैव दैट एज बाय दिस पेपर टॉट, कि मैं उस दौर को इस पेज के जरिए, इस पोएम के जरिए जो है वो सिखा दूंगा। व्हाट मैरिकल्स वी हार्मलेस लवर्स रॉट, कि हमने किस किस्म के मोजजात जो है वो सरंजाम दिए। what sort of miracles emanated from ours from ourself, हमसे किस किस्म के मोजजात जो है उस दौर में जो है वो हुए। ये हार्मलेस लवर्स, दिस इज again poet would be talking about how a lover can become a harmless। बहरहाल जब हम इस स्टैंजा को गो थ्रू करते हैं तो हमें कुछ चीजें अगेन जो है नजर आती हैं कि इसमें क्या वर्ड प्ले बहुत नजर आता है, कि लफ्जों की बड़ी अच्छी शोबदाबाजी जो है वो नजर आती है। अच्छा, डन की जो फॉन्डनेस है फॉर अलूजन्स, ये उसकी सारी पोएम्स में मिलती है, और इसी वजह से उसकी पोएम जो है वो समटाइम्स दे बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि हमें वो बैकग्राउंड में जाना पड़ता है। अब जैसे मैरी मैगडालन एंड क्राइस्ट की पूरी वो स्टोरी है, बिब्लिकल स्टोरी, उसको समझे बगैर इस लाइन को जो है वो समझा नहीं जा सकता। तो डन जो है वो अपनी पोएम्स में अक्सर इस किस्म के अलूजन जो है वो इस्तेमाल करता है। इनका ये अलूजन जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ नॉलेज से आते हैं, और इसी वजह से जो है वो इसकी पोइट्री को उस वक्त क्रिटिसाइज भी किया गया। और एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज आती है इस स्टैंजा से हमारे सामने, वो ये है कि ये ह्यूमन मैनरिज्म एंड ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस पर जो है वो क्रिटिसिज्म है, कि इंसान किस तरह से बिहेव करते हैं
और सोसाइटीज़ जो मैच्योर नहीं होती, उन सोसाइटीज़ में किस किस्म के एटीट्यूड रहते हैं, किस किस्म के बिहेवियर जो है वो जन्म पाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा देखें इस पोएम का। ओके, अब वो ही विल बी टॉकिंग अबाउट द मैरेकल्स, द मैरेकल जो उन ने जो है वो सर अंजाम दिए। फर्स्ट वी लव्ड वेल एंड फेथफुल, पहला मैरेकल जो है वो क्या था कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मोहब्बत की, और वो मोहब्बत जो है उसमें वफा थी, लॉयल्टी थी। yet knew not what we loved, यानी हमें पता नहीं था कि हमने किस चीज से मोहब्बत की। एक और पोएम में भी डन इसी किस्म की बात जो है वो करता है कि दे लव्ड बट दे नॉट न्यू व्हाट दे लव्ड, यानी व्हाट आर द बेसिस ऑफ लव, लव की बेसिस जो है वो क्या होती हैं, ऑफ कोर्स सेंसुअलिटी होती है। लोग जो है वो जिस्म के साथ खूबसूरती की वजह से या अपनी ख्वाहिशात की वजह से एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत करने लग जाते हैं, लस्ट होती है, हवस पूरी करना जो है वो चाहते हैं। और नॉर वाई, लेकिन पोएट को नहीं पता उन्होंने किस चीज से मोहब्बत की, पोएट एंड हिज बिलव्ड, और नॉर वाई, और क्यों की। डिफरेंस ऑफ सेक्सेस नो मोर वी न्यू, यानी ये मेल एंड फीमेल होने का जो नॉलेज है, दिस वाज नॉट द बेसिस, ये नहीं था कि एक मर्द था एक औरत थे, सो दे फेल इन लव बिकॉज ऑफ देयर लस्ट और बिकॉज ऑफ देयर डिजायर फॉर ईच अदर। देन अवर गार्डियन एंजल्स डू, यानी फरिश्तों की तरह से। अब लवर्स को जो है फरिश्तों के साथ मिला देना, दिस इज समथिंग यू नो वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, एंड यानी वो लवर्स एंड एंजल्स, देयर लव वाज एज प्योर एज दोज ऑफ एंजल्स, जिस तरह से जो है वो एंजल्स का लव जो है वो प्योर होता है, इसी तरह से जो है वो इनका जो है वो लव जो प्योर होता है। या दूसरे लफ्जों में जो है अगर हम कहें कि उनके लव में एंजल लाइक प्योरिटी थी, इट वाज इट डिड नॉट एमिनेट फ्रॉम लस्ट और द नीड फॉर सेक्स, कमिंग एंड गोइंग वी परचांस माइट किस, कि ये इट वाज था कि जब व्हेन एवर वी मेट हमने एक दूसरे को किस कर लेते थे, बट नॉट बिटवीन दोज मील्स, लेकिन उसके अलावा नहीं। अब ये दिस लाइन बिटवीन नॉट दोज मील्स, ये थोड़ी सी जो है वो एम्बिगुअस लाइन है, मुबहम किस्म की लाइन है, और इसको जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा इसको एक्सप्लेन करना, पूरी तरह से एक्सप्लेन करना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि they did not remain under the same roof, though they liked one another, and whenever they met and they exchanged kisses, but they did not live permanently together like a man and a woman or a wife and husband. Our hands never touch the seals which nature injured by late law sets free. अब ये ऑफ कोर्स दीज लाइंस हैव वेरी मच सेक्सुअल कैनोटेशन, लेकिन इसके पीछे जो है वो एक बहुत ही मशहूर किस्म का जो है वो बिलीफ है, और ये बिलीफ तकरीबन सारी सोसाइटीज में है, और इन और सारे रिलीजन्स में भी तकरीबन जो है मिलता है। बिलीफ जो है वो क्या है कि जब अल्लाह ताला एक मेल की रूह को जो है वो क्रिएट करता है, तो वो उसका पार्टनर फीमेल भी जो है वो क्रिएट कर देता है। इसी तरह से जो है वो जब अल्लाह ताला एक फीमेल रूह को, एक फीमेल सोल को जो है वो क्रिएट करता है, तो उसका सोल मेट जो है वो मेल भी जो है वो साथ ही क्रिएट हो जाता है। तो ये आसमान से होता है, लेकिन वो देन जो है वो दे कम ऑन द अर्थ एंड देयर दे मीट एंड फॉल इन लव और दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर। ये एक जो है वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब इंजर्ड बाय लेट लॉ, इस यानी ये तो नेचर में था, फितरत ने जोड़े बना के जो है वो लोगों को भेजा था। इट वाज नॉट पॉसिबल कि कोई जो है उन जोड़ों के खिलाफ या कुछ और तरह से काम करता। लेकिन ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, उन्होंने जो है वो लॉस बना लिए कि इस तरह से शादी होगी, एक मुकम्मल उस एक नेचर को उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। और इस चीज को जो है वो डन यहाँ पे जो है वो सीम्स टू बी क्रिटिसाइजिंग कि ये लॉज इंसानों ने बनाए कि किस तरह से लवर्स ने आपस में मिलना है, किस तरह से उन्होंने रहना है, कैसे उनका निकाह व्हाटएवर जो भी कुछ आप कह लें, किस तरह से वो सब कुछ जो है वो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स पे होता है बिफोर दे स्टार्ट लिविंग ईच अदर।
लेकिन कहते हमारा जो रिलेशनशिप था वो उसमें इस किस्म की कोई चीज नहीं थी। दीज miracles वी डिड, ये यानी मोजज़ात हमने जो है वो परफॉर्म किए, यानी अवर लव वाज वेरी मच प्योर बट नाउ अलास, लेकिन अब अफसोस, ऑल मैयर्स एंड ऑल लैंग्वेज, यानी जो कुछ भी हो, किसी किस्म की भी जुबान हो, आई शुड पास, ये हो नहीं सकता। शुड आई टेल व्हाट अ मिरेकल शी वाज, मैं यानी इस आई डू नॉट हैव वर्ड्स एक्चुअली, अगर इन सारी लाइंस को जो है अगर देखें तो पोएट वांट्स टू से दैट हिज बिलव्ड वाज अ मिरेकल, वो एक मोजज़ा थी। एंड व्हाट काइंड ऑफ मैरिकल शी वाज ही कैन नॉट डिस्क्राइब, वो किस किस्म का मोजज़ा थी वो इस बात को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। क्यों डिस्क्राइब नहीं कर सकता? बिकॉज ही डज नॉट हैव वर्ड्स in order to describe her true nature, in order to capture her true image with the help of words, because language which he knows, language which he can use, does not have words, does not have structures to describe his beloved. तो इस स्टैंजे को अगर आप जो है वो देखते हैं तो क्या नजर आता है आपको? प्लेटोनिक लव की नजर आता है, यानी प्योर किस्म का लव, स्पिरिचुअल लव। देन अगेन क्रिटिसिज्म ऑन ह्यूमन इंटरफेरेंस विद लॉज ऑफ नेचर, इंसान फितरत के कवानीन के साथ जो कवानीन में जो मुदाखलत करता है उस पर क्रिटिसिज्म जो है वो नजर आती है। ऑफ कोर्स ये इंटरफेरेंस जो है वो बड़ी देर से, और इस इंटरफेरेंस के बहुत बुरे नतायज भी निकलते हैं, लेकिन इंसान हर चीज़ को जो है वो रेगुलराइज करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, और उस रेगुलराइज करने और उस कंट्रोल करने की जो एफर्ट है, या उसके लिए जितनी भी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, उसका ह्यूमन बीइंग्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ऑफ कोर्स एम्बिग्विटी एंड पैराडॉक्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है डन की पोएट्री की, कि समटाइम्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, एंड समटाइम्स व्हाट ही सेज हैज मोर देन वन स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग, जो कुछ वो कहता है उसके एक से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग होते हैं। तो आपने इस सारी पोएम को जो है वो देखा। एट द एंड वंस मोर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, if you think that this kind of video lectures can help you help students to understand literature in a better way, you should subscribe to this channel, because your subscription will make me work harder in future as well. Inshallah, we will be talking about something else in our next video, in our next video lecture. Till then, Allah Hafiz.